हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज की श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is September 29th and today's quote is, if your consciousness is absorbed in Krishna, you are always a sannyasi. Letter to Jayanand Prabhu, September 29, 1967. हिंदी में अनुवाद है, यदि तुम्हारी चेतना श्री कृष्ण में लीन रहती है तो तुम सदैव सन्यासी हो। जयानंद प्रभु जी को लिखा पत्र 29 सितंबर 1967। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo वैष्णवेभ्यो नमो नमानंद। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस, तो जो आज का पत्र है ये श्रीमान जयानंद प्रभु जी को लिखा गया है। सो जयानंद प्रभु जी बहुत प्रसिद्ध हैं। हम जब इस्कॉन में कभी भी रथ यात्रा की बात करते हैं तो रथ यात्रा में आप देखिए श्रील प्रभुपाद के बगल में एक प्रभु जी का फोटो रखा जाता है, दैट इज जयानंद प्रभु जी। तो वो जो जयानंद प्रभु जी हैं उन्हीं को श्रील प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं। लेटर लिखने के पीछे का अगर आप बैकग्राउंड समझें तो जयानंद प्रभु जी को लॉस एंजलिस में हमारा मंदिर है इस्कॉन का, तो वहाँ का प्रेसिडेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सर्वसम्मति से। इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। सो जो सीनियर डिवोटीज थे उन्होंने जयानंद प्रभु जी का नाम सेलेक्ट किया प्रेसिडेंट के लिए। तो वो लॉस एंजलिस मंदिर के प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। तो लेटर की शुरुआत में तो श्रील प्रभुपाद उनको बधाई दे रहे हैं, क्या वेल डिजर्व्ड हैं कि आपको लॉस एंजलिस मंदिर की अध्यक्षता संभालनी चाहिए। तो उस मंदिर का अध्यक्ष बनने की बधाई देने के बाद ही बाद श्रील प्रभुपाद उनके मन में उठने वाले उद्विग्नों का भी जवाब दे रहे हैं। जयानंद प्रभु ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी अभी मंदिर के अध्यक्ष बने हैं, तो अब उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, शुड आई गो टू द गृहस्थ आश्रम और शुड आई टेक द संन्यास। तो श्रील प्रभुपाद उनको उसी लेटर के जवाब में ये लिख रहे हैं कि अभी तुम्हारे मन में बहुत सारा ऊहापोह चल रहा है कि तुम ब्रह्मचारी ही बने रहो, कि तुम गृहस्थ जीवन में जाओ, कि तुम संन्यास ले लो। तो श्रील प्रभुपाद लेटर में उनको बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं, if you want to be a grihastha, you are allowed to be a grihastha. You can marry. But if you are marrying to a girl and still you are serving Krishna dedicatedly, आप जिस डेडिकेशन के साथ अभी कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी अगर आप उसी डेडिकेशन से सेवा करते हो तो आप सन्यासी हो, आप सन्यासी से गिरे हुए नहीं। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं। इस तरह के सन्यासियों का नाम श्रील प्रभुपाद ने अपने लेटर में बोला, विद्वती सन्यासी। विद्वती सन्यासी का मतलब ऐसे सन्यासी जो ये जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, यानी सच को सच की तरह से और झूठ को झूठ की तरह से जो देखता है, जो ये देखता है कि समस्त प्रॉपर्टी का जो प्रोपाइटरशिप है वो कृष्ण है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सो एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा। जो इस मनोभाव से गृहस्थ जीवन में भी है वो सन्यासी है। उस तरह के सन्यासी को श्रील प्रभुपाद अपने पत्र में विद्वती सन्यासी कह रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं इस प्रकार का सन्यासी उस केसरिये कपड़े पहने वाले सन्यासी से लाख गुना अच्छा है जो भौतिक आसक्ति बनाए रखता है केसरिया कपड़ा पहनने के बावजूद भी। तो जो अगर गृहस्थ जीवन में है और वो अपनी समस्त कॉन्शियसनेस को, समस्त चेतना को कृष्ण केंद्रित कर चुका है तो वो सन्यासी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यू आर अ सन्यासी इफ यू आर गोइंग टू बी अ गृहस्थ टू। तो श्रील प्रभुपाद हमें एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जयानंद प्रभु जी के माध्यम से
कि वैराग्य is not the only to let the home go to the jungles. It is not like that. श्रील प्रभुपाद ने कभी भी इसको एंटरटेन नहीं किया, है ना। जैसे इन जनरल बोलते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार छोड़ो घर बार। दिस इज नॉट कंपल्सरी टू बी वैरागी। ये वैराग का कोई उद्देश्य नहीं है कि आप चीजों को छोड़ दीजिए, है ना। चीजों में रह कर भी वैराग उत्पन्न किया जा सकता है अगर उन चीजों को आप कृष्ण से केंद्रित कर दें। देखिए, आपके पास ये भौतिक जगत उपलब्ध है, आप चाहें तो इसको खुद के लिए इस्तेमाल करें, चाहें तो इसी सारे भौतिक जगत को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। Why? Because everything belongs to Krishna, so everything offered to be Krishna should be offered to be Krishna. ये सब चीज ऑफरिंग कृष्ण को जानी चाहिए, है ना। क्या गाते हैं, क्या लागे है मेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। यस, तेरा तुझको अर्पण, दिस होल मटेरियल वर्ड बिलोंग्स टू कृष्णा। ईशावास्य इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। इस प्रकृति के अंदर, इस प्रकृति के बाहर, ईशावास्य इदम सर्वम, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। सो एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा। सो जो इस मनोभाव की चेतना से गृहस्थ जीवन में भी रहता है, तो वो सारी की सारी ऑफरिंग्स कृष्ण को अर्पित करेगा, और इस प्रकार से वो एक सन्यासी है। तो श्रील प्रभुपाद जयानंद प्रभु को बोले, नो नीड टू वरी, जस्ट डू योर ड्यूटीज विद फुल एंथुसियाज्म, ईदर एज अ ब्रह्मचारी और अ गृहस्था और अ सन्यासी। Three ashrams are open for you, whatever you can select. But if you are just worrying about, जयानंद प्रभु जी घबरा रहे थे कि मैं गृहस्थ जीवन में जाऊंगा तो मेरा ब्रह्मचर्य खराब हो जाएगा, मैं संन्यास नहीं दे पाऊंगा, तो उसमें श्रील प्रभुपाद एडवाइस करे, इफ यू आर अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन एनी आश्रम, यू आर गृहस्थ, सॉरी यू आर सन्यासी, यू आर सन्यासी, है ना। गृहस्थी मूल है, विरक्ति उस वृक्ष पे खिला एक फूल है। तो बिना गृहस्थी के विरक्ति नाम का फूल नहीं खिलता है। तो विरक्ति कब आती है, जब आप गृहस्थी में रहते। तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप, ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ब्रह्मचारी इसका क्लास नहीं चल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम गृहस्थ हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप गृहस्थ जीवन में आ गए, फंस गए, नहीं, आप समस्त चीजों को भगवान के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। जैसे कल के सेशन में हमारे घनाराम प्रभु जी ने सवाल पूछा था कि हमारी दो इंद्रियां हमें ज्यादा बांधती हैं, है ना। प्रभु जी उनको हटाने की बात करें तो हटाना तो संभव नहीं है। देखिए, हम किसी भी चीज से कट नहीं सकते, वी हैव टू एक्ट, दिस इज द नेचर ऑफ आवर सोल। हमारी सोल कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती। ये जो ब्रह्मवादी या जो निराकारवादी, ये जो मायावादी बताते हैं कि एक जगह बैठकर ध्यान लगाओ, अपने शरीर को शिथिल छोड़ दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज, आप समझे, ये बनावटी है। तो बेटर है कि आप आत्मा को उसके गुण में इन्वॉल्व करो। उसका गुण है क्या, हमेशा एक्टिव रहना। तो या तो आप एक्टिव रहेंगे स्वयं के भोग के लिए, या इसी एक्टिविटी को आप डकटेल कर सकते हैं कृष्णा की तरफ। तो इन्हीं एक्टिविटीज को आप कृष्णा की तरफ डकटेल कर देंगे, देन यू आर अ सन्यासी। अगर आप जिह्वा से हरिनाम का रस ले रहे हैं, योर जिह्वा इज विरक्त, विरक्त, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रही है ना। आपके कानों में अगर कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का कथन, नाम गुण लीला का श्रवण जा रहा है ना, आपका कान शुद्ध है, ये विरक्ति है। आपकी जिह्वा में आपसे हमेशा कृष्ण प्रसाद का ही स्वाद लिया जा रहा है, और आपकी नासिका से सिर्फ भगवान को अर्पित पुष्प ही सूंघा जा रहा है, या भगवान की इनसेंस जो अगरबत्ती भगवान को उसका स्मेल आप ले रहे हैं। ये सब शास्त्रों में इन सबका बड़ा महत्व है। हमारे श्री नारद पांचरात्र का नाम का एक ग्रंथ है, उसमें हर एक चीज का महत्व लिखा हुआ है ना। आप भगवान के मंदिर को बुहार रहे हैं। आप अम्बरीश महाराज की कहानी सुने हैं श्रीमद् भागवतम में। अम्बरीश महाराज कैसे बोलते हैं, अपनी हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में रमा दो, है ना। तो यही रमा देने से आप विरक्ति के भाव पे आ जाए। लोग देखने पर ये बोल सकते हैं कि हम चीजों का उपयोग कर रहे हैं, बट हम चीजों को कृष्ण से केंद्रित करके यूज कर, सो दैट मीन्स वी मेक इट प्यूरिफाइड, है ना।
So this is virakti, this is sannyas. Sannyas means to not attach to this material world, attach to the spiritual world, है ना. फल्गु वैराग्य का पालन नहीं करना, है ना. इंद्रियों का इस्तेमाल सिर्फ कृष्ण भावना अमृत के लिए कर रहे हैं. दिस इज वेरी recommended in all the scriptures. You are equal to a sannyasi. अगर आप अपनी जननेंद्रिय से, कल प्रभु जी बोले थे कि जननेंद्रिय का आकर्षण बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्त्री पुरुष का आकर्षण समस्त प्रकार के आकर्षणों में सबसे तीव्र है. तो इस आकर्षण को भी अगर आप टकटेल कर दें कृष्ण भावनामृत की तरफ, तो इस इंद्रिय की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी. विवाह करें और कृष्ण भावनामृत संतानें पैदा करने के लिए अपनी इस इंद्रिय का इस्तेमाल करें, हो गया सार्थकता. यू आर इक्वल टू अ सन्यासी बाय बिगॉटिंग अ सन. आप एक बच्चा पैदा करके भी आप एक सन्यासी हैं. जैसे मैं आपको एक बहुत जीवंत उदाहरण दूं. हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे और उन्होंने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जैसा बच्चा पैदा किया. हुआ ना जननेंद्रिय का बेस्ट यूज. और शिला भक्ति विनोद ठाकुर को षड गोस्वामियों से एक गोस्वामी बढ़ाकर सप्तम गोस्वामी के नाम से जानते हैं. गृहस्थ होकर वो सप्तम गोस्वामियों में गिने जाते हैं, 7 गोस्वामियों में. तो क्या उन्होंने अपनी इंद्रिय का यूज नहीं किया? किया, बट कृष्ण भावनामृत ने किया, है ना. घर उनका गोलोक था क्योंकि हर कोई भगवान की सेवा में इन्वॉल्व था. दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो गृहस्थी डजंट मीन्स यू स्टक, आप फंस गए हैं, अब आप विरक्ति की तरफ नहीं जा सकते हैं. जा सकते हैं यहाँ पर भी. अगर आप इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में सेंटर्ड कर लेते हैं, देन यू आर अ सन्यासी. जैसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आपकी चेतना कृष्ण भावना भावित है किसी भी आश्रम में, तो आप सन्यासी हैं. ठीक है. So thank you so much. That's all I understood from today's translated quote by dear Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, अध्याय 15. चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग और आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या 8. और श्लोक संख्या 8 को रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है मीनाक्षी माता जी. सेकंड मीनाक्षी माता जी, आप हैंड रेज कर लीजिए. थे आप किसी और नाम से एंटर क्या? यस. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. पंचांग प्रणाम. प्रणाम माता जी. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. हाँ जी माता जी, कर दी. शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि क्रमा उत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धान् इव अशायता. शरीरम यद् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानि एव अशायत. शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च एव उत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानि इव अशयात्. इस माता जी पढ़िए आगे. हरे कृष्ण प्रभु जी. अर्थ, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है. इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है. हरे कृष्ण प्रभु जी. श्रील प्रभुपाद जी की जय. गीता यथारूप की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. यस. आज के श्लोक में हमारी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है. कल बोला गया था स्वतंत्र है. भगवान का एक आंशिक गुण है स्वतंत्रता. तो स्वतंत्रता नाम का गुण हमारे पास भी, हम भी स्वतंत्र हैं. किस बात? और इसी स्वतंत्रता की वजह से हमें ईश्वर घोषित किया गया है. देखिए यहाँ पर हमारे लिए वर्ड यूज करा गया है. क्या यूज करा गया है? ये यहाँ पर यच्चा अपि उत्क्रमति उत्क्रामति ईश्वरः.
हमें ईश्वर घोषित किया गया, हम ईश्वर हैं, हमारे पास अधिकार है। किस बात का अधिकार है? अपनी स्वतंत्रता का बेस्ट यूज करने का। हम अपनी स्वतंत्रता को यूज कर सकते हैं और हम यूज करते भी हैं। हम अपनी स्वतंत्रता को यूज करके मनचाहा शरीर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं, बोलते हैं मनचाहा फेस पाइए। आप बस इच्छा करिए, आपको अगर सलमान खान जैसा शरीर चाहिए तो हम आपको वो दे सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम इस बात के ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब ये नहीं हम परम ईश्वर हैं। जैसे आपने जब कर्म वो हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाली बात जहाँ पढ़ रहे थे, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाली बात में हमें भी क्षेत्रज्ञ घोषित किया गया था। बट वी, जैसे बोला गया था ना कि हम सिर्फ ऐसे क्षेत्रज्ञ हैं जो अपने खेत की ही जानकारी रखते हैं। बट एक सर्व क्षेत्रज्ञ है जो सभी खेतों की जानकारी रखता है, वो भगवान है। तो हम एक छोटे ईश्वर हैं। छोटे ईश्वर का मतलब ये नहीं हम ईश्वर के तुल्य हैं। हमारी स्वतंत्रता लक्षण होने के कारण हम स्वतंत्र, हम ईश्वर कहे जाते हैं। लेकिन किस ईश्वर? इस शरीर के ईश्वर। तो इस शरीर को आप चाहें तो जैसे भी चलाएं, आप जिस कॉन्शियसनेस में रखना चाहें उस कॉन्शियसनेस में रख सकते हैं। आप अगर अच्छे गुणों का पालन करेंगे तो ऊंचे लोगों को जाएंगे, नीचे लोगों को जा सकते हैं। अगर आप खराब गुणों का पालन करते हैं तो ये आपके कर्म के ऊपर है, क्योंकि कर्म से बंधे हुए हैं आप। आपको क्या बोला जा रहा है? बार बार कंडीशनड सोल। कल बोला गया था ना, लौह की सलाखों से बंधे हुए हैं आप। लोहे की सलाखों से, जंजीरों से बंधे हुए, श्रृंखलाओं से बंधे हुए हैं आप। लौह श्रृंखला। इस प्रकार का व्यक्ति जिस प्रकार का मनोभाव रखेगा उस प्रकार का उसको फल मिलेगा। सो दिस इज ईश्वर। ये हमारी ईश्वरता है कि हमारे पास स्वतंत्रता है। बट बेवकूफी की बात यह है कि हम इस स्वतंत्रता का मिसयूज करते हैं। हम मिसयूज करते हैं गलत, सतोगुणी कर्मों को ना कर कर तमोगुणी कर्मों को कर कर। शिला प्रभुपाद इसमें बहुत साफ साफ लिख रहे हैं कि हमारे पास वो जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है ना, जिसकी वजह से हम इस शरीर के ईश्वर है ना, हम इस शरीर की दुर्गति कर लेते हैं और देहांतर करते रहते हैं बार बार अपनी इच्छाओं के अनुसार। बोल रहे हैं मृत्यु के समय जैसी चेतना बनाएगा वैसा ही उसको नेक्स्ट शरीर मिलेगा। कहाँ पर इसकी संस्कृति की गई, इस बात को कहाँ कंफर्म करते हैं भगवान? 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय का कौन सा श्लोक? 6ठा नंबर श्लोक। क्या बोलते हैं भगवान उसमें? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा सदा तद्भाव भावितः। भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम इस स्वतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर रहे हैं। सतोगुण में रहेंगे तो उच्च लोकों में जाएंगे, दैवी प्रकृति में रहेंगे और देवलोक को प्राप्त करेंगे, देवताओं के बीच में जाकर रहेंगे। तमोगुण में रहेंगे तो नीचे के लोकों में रहेंगे, राक्षसों के बीच में जाकर रहेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। कलेवरम मतलब ये शरीर जिसके हम ईश्वर हैं। एज अ आत्मा वी आर द क्षेत्रज्ञ, छोटा क्षेत्र। जैसे किसान बस अपने खेत की जानकारी रखता है, जमींदार पूरी जमीनों की जानकारी रखता है। तो भगवान परम ईश्वर हैं, हम ईश्वर हैं। हम अपने इस क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, इस क्षेत्र की स्वतंत्रता को कहाँ यूज करना है। क्या मीट ईटिंग में इसको लगा देना है कि साधु संग करना है? तो दोनों ही केसेस में आप पुण्य कमाओगे या पाप कमाओगे। पुण्य कमाओगे तो उच्च लोकों में जाओगे और अगर पाप कमाओगे तो निम्न लोकों में जाओगे। इट्स वेरी सिंपल। सो इफ वी आर कंट्रोलिंग समथिंग वी आर कॉल्ड ईश्वरा। सो वी आर कंट्रोलिंग आवर बॉडी, वी आर कंट्रोलिंग आवर कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स वी आर ईश्वरा। वी आर ईश्वर ऑफ दिस बॉडी। हम इस बॉडी की अधोगति भी करवा सकते हैं, ऊर्ध्व गति भी करा सकते हैं। दोनों वर्ड्स आए हैं पीछे। ऊर्ध्व मीन्स ऊंचे लोगों को जाना, अधो का मतलब होता है नीचे लोगों को। ये दोनों ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं हम, इसी वजह से हम ईश्वर हैं। यम यम वापि स्मरण भावम। बट एक और भगवान इसी 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में एक और बात कह रहे हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर श्रील प्रभुपाद उसको तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर आप अंत काल में कृष्ण भावना भावित हैं, तो कृष्ण भावना भावित है तो अंतकाल आपको कृष्ण ही स्मरण आएंगे। और कृष्ण स्मरण आए तो भगवान क्या बोलते हैं?
अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नस्त्यत्र संशया। भगवान बोलते हैं अंत काले, जब अंत काल आपका आए, माम एव का मतलब यू आर प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस सो एक्सीलेंटली, कि अंत काल आपको कौन याद आ रहे हैं? ठाकुर जी याद आ रहे हैं। क्या क्या एक सॉन्ग है ना, जब हम शरीर त्यागें तो जमुना का तट हो, गंगा जल हो, ठाकुर जी का नाम हो मुक्त, है ना। जब प्राण तन से निकले, तो जब प्राण तन से निकले तो माम एव स्मरण, भगवान का स्मरण हो, मुक्त एव कलेवरम, जब आप इस कलेवर को त्याग रहे हो, शरीर को छोड़ रहे हो, तब क्या है? या प्रयाति समद्भावम, जो वो इस प्रकार से जो त्यागता है शरीर, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवान करे इसमें कोई संशय नहीं है। याति नस्त्यत्र संशया, इसमें कोई संशय नहीं। उसी प्रकार से इसकी तुलना जब जीवधारी विभिन्न प्रकार की चेतनाओं को लेकर एक शरीर से दूसरा शरीर त्यागता है, एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। अगर हम ये सोचें कि शरीर के अंत हो जाने के बाद सब कुछ अंत हो जाता है, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये बकवास बात है। आप अगर सोचे शरीर खत्म तो सब खत्म, नहीं। शरीर आपका खत्म हुआ तो स्थूल शरीर खत्म हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीर अभी भी आपकी आत्मा के ऊपर चिपका रहता है। आप सब जानते हैं सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है। तो मन में अगर अंत काल आपके जो भी स्मरण रहेगा, जो ये जो स्थूल शरीर है उसी प्रकार का शरीर बनाएगा आपके लिए नेक्स्ट बर्थ में। तथा देहांतरा प्राप्त, देहांतर होता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर एक शब्द यूज करा गया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भगवान ने हमें उदाहरण दिया है। क्या बोलते हैं? गृहत्वैतानि सम्यानि वायुर्गंधवि निवासयात्। जिस प्रकार से वायु अगर एक फूलों के बागीचे से होकर गुजर रही और आपने उसको सूंघा, तो उस वायु में आपको गंध स्मेल आएगी, सुगंध। और वही वायु अगर मूत्रालय या मला जहाँ पे मल त्याग किया जा रहा है उस जगह से होकर गुजरेगी तो आपको मल की स्मेल आएगी। उसी प्रकार से ये आत्मा है तो स्वच्छ, लेकिन प्रकृति के नियमों के संसर्ग में आकर, यानी सतोगुण या रजोगुण में आकर ये अलग अलग शरीर प्राप्त करती। गंध का मतलब यहाँ पर शरीर से तुलना किया गया है। तो आपको कुत्ते बिल्लियों की तरह रहना है, लड़ रहे हैं आप कुत्ते बिल्लियों की तरह, तो नेक्स्ट बर्थ आपको कुत्ते बिल्लियों का मिल जाएगा। देयर इज नो वरी, व्हाई? बिकॉज यू आर ईश्वरा। आपके पास पूरा अधिकार है अपने शरीर को बदलने का, देहांतर करने का। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग, और वैसे ही मिलेगा नया शरीर। नया शरीर आपके मन बुद्धि अहंकार की चेतना के अनुसार ही मिलेगा। तो ये वास्तविकता है। गंध वायु, वायु शुद्ध है, बट वायु चीजों के संसर्ग में आकर अपना सुगंध बदल देती है, दुर्गंध में बदल जाती है। उसी प्रकार से हम भी शुद्ध हैं, बट हम प्रकृति के 3 नियमों के संसर्ग में आकर अपनी चेतना को बदल देते हैं। और शरीर त्यागते समय जिस चेतना को हम प्रभावशाली रखेंगे वही चेतना हमें मिलेगी। भरत महाराज का श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है। अंत काल वो बहुत बड़े राजा थे, फिर बाद में उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, अपने परिवार को त्याग करके वन में जाकर तपस्या करने लगे, यज्ञ करने लगे, भगवान को प्रसन्न करने लगे। बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ उनकी जिंदगी में कि उनकी जिंदगी बदल गई। हवा ने एक गलत मोड़ ले लिया। जो हवा है वो ऐसी तरफ मुड़ गई जहां पर उसमें दुर्गंध आ गई, सुगंध नहीं है। क्या क्या देखा भरत महाराज ने? एक गर्भस्थ हिरनी को देखा, जो शेर के डर से पानी में अपना बच्चा गिरा के भाग जाती है। और पानी में वो जो बच्चा था वो जैसे गिरता है, भरत महाराज वहां पे सूर्य नमस्कार कर रहे थे। और जब बच्चा उन्होंने देखा उनको चिंता आ गई, अरे इसको खिलाएगा कौन? He forgets what he forgets, ईशावास्येदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो ये भूल गया, ये भूल गए कि सब कुछ तो भगवान का है। अवश्य राक्षिपे कृष्ण, हाथी को मण भर देता है, चींटी को कण भर देता है, देने वाला सबको देता है। बट अब वो प्रोपाइटरशिप में आ गए। कौन? भरत महाराज। भरत महाराज बोले कि अब मैं इसका रक्षण करूंगा और इसका मेरे सिवा कोई नहीं है। तो भरत महाराज ने उस हिरण को पाला,
बड़ा किया, इतना ज्यादा प्यार करते थे कि यज्ञ करते समय अगर हिरण्य ऐसे भी सींग उनको अड़ा दिया तो यज्ञ छोड़ देते। जब कर रहे हैं भगवान के नाम का, हिरण्य आके थोड़ा सा हमको सहला दिया यहाँ पे, वो छोड़ देते थे, माला रख देते साइड में, उस हिरण्य को खिलाने लगते। अंत काल जब उन्होंने शरीर त्यागा, बोला ना यम यम वापी स्मरण भावम, तो उनको भगवान स्मरण में नहीं आए, भगवान स्लिप कर गए। भगवान स्लिप करके कौन स्मरण में आया? क्योंकि हिरन उनको छोड़ के जा चुका था। हिरन जब बड़ा हो गया, माँ के पास चला गया, जंगल चला गया, लेकिन ये उस चेतना में फंस गए। और जब इन्होंने शरीर त्यागा तो इनको हिरन का स्मरण आया, और नेक्स्ट बर्थ इनको हिरन का मिला। श्रीमद् भागवतम में ऐसा स्टोरी है। तो वही है, हम जिस प्रकार के गुण की प्रभावता को एक्सपीरियंस करेंगे, या क्या बोलते हैं, उसकी श्रेष्ठता को एक्सपीरियंस करेंगे, वही बर्थ हमें मिलेगा, है ना। यहाँ पे लिखा है कि जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ, वो अगले जन्म का बीज वाहक है, अगले जन्म का बीज वाहक है। तो शरीर खत्म हो जाने से सब कुछ नहीं खत्म होगा। आपका क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार में सब सेव्ड हो रहा है, सब डेटाबेस रिकॉर्ड हो रहा है। और डेटाबेस रिकॉर्ड जब आप शरीर त्यागोगे तो वही प्ले हो जाएगा। आप दिन भर, पूरे जिंदगी भर सिर्फ काम वासना से लिप्त रहे हैं, कामुक रहे हैं, आपको बहुत क्या बोलते हैं, आनंद आता है इस तरह की एक्टिविटी में, तो बोलेंगे यस यू हैव टू बी अ मंकी, आपको बंदर बनना चाहिए। बंदर दिन में कई बार कर सकता है, आपकी तो फिर भी एक कैपेसिटी है। तो इस तरह का आपको शरीर मिल जाएगा। कम कपड़े पहनने का अगर आपको है, और अंतकाल आपने कोई फैशन डिजाइनर के बारे में सोचा कि उसके कपड़े शरीर को अच्छी तरह से नहीं ढकते हैं, फैशन है, स्टाइलिश लगता है, काश मैं उसकी तरह, यस, ये वृक्ष, आपको वृक्ष बना के खड़ा कर दिया जाएगा बीच चौराहे पर नग्न। तो ये प्रकृति का नियम है, इसकी स्वतंत्रता है हमारे पास। तो क्या क्या हमें करना चाहिए? हमें कृष्ण भावना व्रत 8वें अध्याय के 5वें श्लोक का पारण करना चाहिए। क्या? कि अंत काले च मामेव, अंत काले च कृष्णेव, अंत काले च विष्णु एव, अंत काले च नरसिंह एव, अंत काले च राम एव। किसी का भी स्मरण करें, इन्हीं के लोग आप जाएंगे, है ना। अंत काले च प्रभुपादेव, प्रभुपाद गोलोक धाम में रहते हो, वहां अगर आपने करा तो आप भी वहीं जाओगे, है ना। सो दिस इज, जिस कॉन्शियसनेस के साथ आप करेंगे, और इसी प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति परेशान है। फिर आपका पिछले वाला श्लोक अगर देखें तो वहां पे एक वर्ड आया था कर्षति, लास्ट में वर्ड आया था ना, प्रकृति स्थानी कर्षति। और इसी बात के लिए व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। कैसे संघर्ष कर रहा है? बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, बार बार। आप सोचे तो ये थका देने वाला है, ये थका देने वाला है। जब व्यक्ति का किसी का भी जन्म होता है ना, तो रोता है, वो रोता है इसलिए कि थक चुका है। बहुत योनियों में भटकने के बाद, बहुत योनियों में भटकने के बाद अब उसकी हालत एकदम पस्त हो चुकी है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में, जठर में सड़ा है वो 9 महीने, कभी 12 महीने, कभी कुछ दिन, कभी कुछ सेकेंड, ऐसे वो सड़ता हुआ उस सड़ी हुई जगह से वो निकला है। तो अब वो ऊब चुका होता है, ऊब चुका होता है। तो क्या कहता है? ये कृष्ण भावना में है। क्या कहता है? बहु योनि भ्रमिना था लोइनु शराना, बार बार बारो देहो निज साथा, हरि है दयाल मोरा, हे राधा नाथा। ये कहता है, हरि है दयाल मोरा, हे राधा नाथ। बहुत योनि भ्रमी नाथा, बहुत योनियों में भ्रमण किया, अब थक गया हूं मैं, प्लीज अपने चरणों में आश्रय। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इस प्रकार का भाव रखते हुए व्यक्ति जब शरीर त्यागेगा तो कृष्ण लोक जाएगा। चलो, प्रभुपाद बहुत साफ साफ लिख रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, और वहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है, वहां पे वो कृष्ण का संग करता है। ओके, सो बी रेडी टू गो टू द कृष्ण लोक हैविंग साधु संग, रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। दिस इज एक्चुअली रसालय, ये रस का आलय है, बहुत सारा रस है इसमें। और इस रस को टेस्ट करते 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 हमें अंत काल कृष्णेव स्मरण आएगा, त्यजन्ते कलेवरम, शरीर त्याग के समय। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट श्लोका। सो नेक्स्ट श्लोका इज, हमें स्थूल शरीर और
सूक्ष्म शरीर का डिफरेंस इसमें बताया जा रहा है। अच्छा है कंटेक्स्ट इसका। सो हु विल रिसाइट द श्लोका नंबर 9? रेज योर हैंड्स। यस, कल का श्लोका पढ़ेंगे कामेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। सो आपका रहेगा कल का श्लोका रिसाइटेशन। ओके, जय प्रभु, जय प्रभु। एंड कल का जप कौन कराना चाहेगा? हैंड रेस कर सकते हैं। कल का जप लीडिंग कौन करेगा? ओके, बहुत सारे हैंड रेस। तो कल का जप देते हैं साधना मिश्रा माता जी को। हरे कृष्णा माता जी, आपके बर्थडे का जप कल हो जाएगा। हरे ओके, कृष्ण, पंचांग प्रणाम जी। कल माता जी आपका जपा रहेगा। सो कल साधना मिश्रा माता जी का जपा रहेगा, कामेश्वरी माता जी करेंगे श्लोका रेसिटेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक। I'm sharing screen. Here is the shloka of week. We are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 22. मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता यथावत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Thank you so much for participating so enthusiastically. ISKCON Ayodhya is thankful to everyone who are participating in this morning japa session. हम 100 टच करते हैं डेली, हम चाहते हैं 100 से भी और ऊपर जाएं। जस्ट आप इसको शेयर कर सकते हैं। वन मोर रिक्वेस्ट कि आप हमारे जीवन अमृतम चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली ग्रुप में, या आप आपके फ्रेंड्स के कोई ग्रुप हैं वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। इस लिंक को सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकते हैं हमारे, ताकि वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहे। मॉर्निंग जपा सेशन तुरंत वहां पे अपलोड हो जाता है। सो यू कैन क्या बोलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जीवन अमृतम चैनल। ठीक है, और आज बृहस्पतिवार को क्लास होगी उपनिषद की, सो वो मैं शेयर करूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। इस्कॉन अयोध्या की जय।